जिसे अपना सबके इधर भाषा में गेहमन बोलते हैं, अदसर बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। ये सबसे जहरीला। हम देखिए अपना इस सुपौल में जहाँ तक हम रेस्क्यू किए हैं तो हम 3 ही जहरीला सांप पकड़े। देखिए जहरीला सांप बिहार में बहुत सारा है, रसल्स वाइपर भी है, बहुत सारा जहरीला। क्या होता है, बिना जहरीला सांप जो काट लेता है तब ओझा गुनी झाड़ देता है, उसमें जहर होता ही नहीं है, वो जाएगा इस तरह सर। अब जो तरीका हो झाड़ने का, और क्या क्या जैसे ही कैंची उसमें मतलब जाल में फंसा तो जाल में कैंची फंसाए, फटक से बात कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़। मैं हूं विष्णु कुमार और अभी आप लोगों के बीच में ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं, ऐसे शख्स से कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे घर में जंगल झाड़ कहीं भी जाते हैं तो लोगों को कोई ना कहीं सर्प डंक मार देती है। अभी हमारे बीच इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच विशाल जी मौजूद हैं और विशाल जी से जानते हैं और आप लोगों को भी जानकारी देते हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं और इनको सर्प जो भी रेस्क्यू करते हैं इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है और रेस्क्यू भी करते हैं और तरह तरह की जो भी स्नैक होते हैं उस सब को रेस्क्यू करते हैं। तो इसी बीच में आप लोगों से बातचीत करवाने के लिए जा रहा हूं विशाल जी से, और विशाल जी से मिलते हैं। स्वागत है विशाल जी आपका। विश्व दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। अच्छा विशाल जी, जैसा कि हमने अभी दर्शक को बोले हैं कि बहुत सारे सर्प होते हैं, डंक मारते हैं, जो भी बातचीत होती है उनमें उसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप तो भली भांति बहुत अच्छा जानते हैं, आप एक रेस्क्यू भी करते हैं उस सर्प का, तो उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए हमारे दर्शक को। देखिए, अगर अभी बताए हैं विष्णु भैया कि जो अगर सर्पदंत होता है तो देखिए अभी हम चर्चा करेंगे मुरली वाले हौसला सर का। देखिए सर्प रेस्क्यू के दौरान सर्प बाइट हुआ, सांप ने काटा, लेकिन क्या किया, काटने के बाद तुरंत वो हॉस्पिटल पहुँचे। इसी तरह से अगर आप लोग के बीच ऐसा अगर घटना ना हो, लेकिन अगर हो जाता है संयोगवश, तो सीधा आप लोग भी हॉस्पिटल पहुंचिए। अंधविश्वास में मत रहिए, झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिए। जी यही हम कहना जी। तो अभी शुरुआत में देखिए इस टॉपिक में आपको अंधविश्वास में नहीं रहना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है। अगर किसी को सर्प अगर डंक मारे हैं, डसे हैं, तो आप चुपचाप एकदम उस मरीज को उठाइए और सीधा सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। क्या कहते हैं सर? जी, सीधा सदर हॉस्पिटल में पहुंचिए, वहीं पे इनका इलाज होगा, तभी बच पाएगा। ऐसा कि कोई बोलता है कि तंत्र मन झाड़ फूक से हम बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ है। अच्छा सर, एक चीज़ और हमको जानकारी दीजिए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। लोग जो कहते हैं झाड़ फूक से ठीक हो जाता है, बहुत सारे अंधविश्वास में लोग ठीक भी हो गया, क्या उसको वेनम जाता है या कि नहीं जाता है? देखिए क्या होता है, बिना जहरीला सांप जो काट लेता है तब ओझा गुनी झाड़ देता है, उसमें जहर होता ही नहीं है, वो जाएगा इस तरह सर। अब जो तरीका हो झाड़ने का, झाड़ तो देता है, हाँ अब ठीक हो गया। क्या होता है, उससे मुझे सांप के नाम से आदमी को डर लगता है, चाहे सांप जहरीला हो या नहीं हो, नहीं जहरीला हो, लेकिन क्या करता है, सांप काटा डर जाता है, वो जाता है झाड़ फूक करता है, क्या करता है, हाँ अब सही हो जाएगा, तो क्या होता है उसमें मतलब आत्मविश्वास हो जाता है कि नहीं अब हम ठीक है। जी ऐसा होता है। देखिए जहरीला सांप भी काटता है तो हौसला बना के रखिए, जो कुछ नहीं होगा। जितना डरिएगा उतना दिक्कत है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ता है डर के कारण। अच्छा सर, एक चीज़ और जानकारी देना चाहिए, जैसे डरने की बात है, अगर किसी को सर्प डंक मार दे तो वो कैसा, मतलब कौन सा सर्प होगा जिसमें ज़्यादा जहर होता है? देखिए अभी भारत का सबसे जहरीला सांप गेहमन को माना जाता है, जिसे अपना सबके इधर भाषा में गेहमन बोलते हैं, अदसर बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। ये सबसे जहरीला सांप और सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड होता है ना, इसका जहर चढ़ता है। अच्छा। जी। इसका वेनम में कुछ ज़्यादा मतलब वो होते हैं जहर में, है ना? स्पीड में जहर इसका फैलता है। जी तो अभी बातचीत करेंगे बीच में। अब अगर ये क्या बोलते हैं कि अभी जो गेहून और कोबरा की बात किए हैं तो किंग कोबरा का भी नाम आता है, और उसी बीच में हम लोग बातचीत के दौर में चलते हैं। तो आगे जो मुरली वाला हौसला है, 8000 से अधिक अभी तक में उन्हें सर्प का रेस्क्यू कर चुके हैं। जितना भी सांप है, बहुत सारे सांपों का उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, बहुत सारे जानवर का भी रेस्क्यू किए हैं। और इसी बीच क्या होता है कि वो कहीं सर्प रेस्क्यू करने जाता है और वहाँ उसको गेहून सांप उनको डंक मार देते हैं। क्या कहते हैं सर, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी देखिए, कौन सा सर्प होगा? वो भी वही गेहून ही सांप है, वो गेहून वही कोबरा बोलते हैं इसको, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। जी वही बोलते हैं उनको। वो जाल में फंसा हुआ था, अब तो वीडियो देखे होंगे, सभी दर्शक देखे होंगे वीडियो। जाल में फंसा हुआ था, उनको क्या किया, आदमी सब बहुत सारा, देखिए कहीं भी सांप होता आदमी सब इतना बदमाशी करता है, छेड़छाड़ कर दी। जाल में फंसल था, उसको भागने के लिए होता नहीं था, उसके साथ छेड़छाड़ बहुत हो गया था। सांप बहुत ही गुस्सा में था, जैसे हाँ बहुत ही जहरीला। और क्या किया, जैसे ही कैंची उसमें मतलब जाल में फंसा तो जाल में कैंची फंसाए, फटाक से बाइट कर लिया। बाइट कर दिया? जी बाइट किया तो सर
उसको रेस्क्यू किए, लेकिन तब भी रेस्क्यू किए डब्बा में बंद करके, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचे। क्या किया, गाड़ी के पास गए, 4 चक्का गाड़ी था वो स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसके बाद बाइक से, ग्रामीणों के सहयोग से बाइक से वह हॉस्पिटल तक पहुँचा। अच्छा सर, वो जैसे कि मतलब उन्होंने जो काट रहा था तो सांप का मुंह तो उधर घुमा हुआ था, फिर अचानक कैसे मतलब? नहीं देखिए, सर को लगे का मुंह भी फंसा हुआ, लेकिन मुंह फंसा हुआ नहीं था। देखिए सांप होता है कभी भी मुड़ सकता है, कहीं भी मुड़ सकता है। और देखिए अपना इस सुपौल में जहाँ तक हम रेस्क्यू किए हैं तो हम 3 ही जहरीला सांप पकड़े। देखिए जहरीला सांप बिहार में बहुत सारा है, रसल्स वाइपर भी है, बहुत सारा जहरीला सांप है, लेकिन हम जो इस क्षेत्र में पकड़े हैं, जैसे सुपौल में भी पकड़े हैं, मधुबनी, सहरसा गए हैं, इधर अररिया तक, हाँ अररिया इधर है, अररिया तक गए हैं। तो अधिकतर यहाँ पे गेहूमन मिला है, करेत मिला है और एक बेंडेड करेत जहरीला मिला है, और बाद बाकी तो इस क्षेत्र में जहरीला नहीं मिला है। करेत का ही प्रजाति है बेंडेड करेत। हाँ, वही। और सर एक चीज़ और जानकारी, जैसे रसुल वाइपर की बात की, रसुल वाइपर एक ऐसा सर्प है जो सभी सांप अपना अंडा देती हैं और ये सांप क्या करते हैं, बच्चा देती है। इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी जी, हाँ जैसे वाइपर प्रजाति का कोई भी सांप हो, हाँ। तो वो बच्चा, मतलब रसल्स वाइपर है, 60 से 70 बच्चे को जन्म देती हैं। एक बार बताइए, में? जी जी, बताइए कितना ये रहेगा इसका। मतलब इसीलिए बहुत बढ़ रहा है। अभी पूर्णिया में भी दिखाई दिया है, पटना में मेरा मित्र है नवनीत भैया, वो भी रसल्स वाइपर का रेस्क्यू किए हुए हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे इसी बीच में, जो रसल वाइपर काटने की बात जहाँ तक की है, तो रसल वाइपर अगर काटते हैं तो उसके अंदर क्या जहर होता है जो कि मांस को गला के नीचे करता है? देखिए रसल्स वाइपर के अंदर हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। जी जी जी। जी, हम क्या करता है, मांस को गलाना शुरू कर देता है, ब्लड को क्लॉट कर जमा देता है। जी, जैसे आप कोबरा की बात करें, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो हमारे न्यूरॉन को, तंत्रिका तंत्र को नष्ट करती है। अच्छा। जी। तो हमारे बीच विशाल जी थे और आप लोगों को जानकारी दिए कुछ थोड़ा बहुत, तो इस चीज़ पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और वैसे तो बहुत सारे सर्प हैं जो जहरीला हैं। अभी तक में सर 3 जहरीला सर्प को रेस्क्यू किए हैं और सुने हैं कि एक अजगर को भी रेस्क्यू किया है, क्या बात है सर? जी जी, कल अजगर का भी रेस्क्यू किए थे। तो क्या हमारे यहाँ अजगर भी हैं? अजगर भी है जी, फपटियाई साइड में बहुत सारा अजगर, करीब अजगर तो हम करीब 100 अजगर पकड़े होंगे। अच्छा। जी जी, अजगर का भी 2 प्रजाति होता है, एक रॉक पाइथन होता है, एक बर्मीज पाइथन होता है। जो अपना क्षेत्र में बर्मीज पाइथन पाया जाता है, वो नेपाल से है ना, कोसी नदी, उससे हाँ, आता उससे आ है। जाता है। जी जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे बीच आने के लिए और दर्शक को जानकारी देने के लिए। जी जी जी, प्रणाम। हम सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। आप लोग ऐसे ही, मेरा भी एक चैनल है, हम चैनल भी बता देते हैं, स्नेक सेवर सुपौल। यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे भी स्नेक सेवर सुपौल के नाम से है। आप लोग उनको भी देखिए और मेरा सहयोग कीजिए। आप लोग के सहयोग से भी हम जीव जंतु को बचा पाते हैं। आप लोग ऐसा ही प्यारा आशीर्वाद दीजिए। जी। तो सर अगर किसी को, दर्शक को अगर कहीं सर्प दिखाई दे तो आपको किस तरह का और कैसे बुलाएं, क्या कॉन्टैक्ट रहेगा? जी, अभी जैसे हम चैनल का नाम बताइए, इस पे भी मेरा नंबर है और हम नंबर बता भी देते हैं। मेरा नंबर 8809751821। ये नंबर है, आप कॉल कीजिए। जितना हम प्रयास रहता है कि हम जल्द से जल्द पहुँचे। अगर कहीं अगर रेस्क्यू पे रहते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे दर्शक के बीच टाइम देने के लिए। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जानकारी कैसा लगा और इस पर क्या विचार है आपका, क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।